नमस्कार साथियों, हम लोग गणानंद जी के महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या कर रहे थे। तो आज है जासु प्रीत ताहि निठुराई सो निपट नेह, कैसे करि जिय कि जरनि सो जताइए, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराइए, दुःख को बखान करिबे को रस न के होती, ये कहूँ बाको मुख देखन न पाइए, रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पये भाग, आपने ही ऐसे दोष का ही दौ लगाइए। 2016-17 में ये पूछा गया है। इसका संकेत लिख लेंगे हम लोग। फिर इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कवित्त नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद जी हैं। इसका प्रश्न हो जाएगा, इस छंद में कवि ने विषम प्रेम का चित्रण किया है। विषम प्रेम घनानंद की आत्मा अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या हो जाएगी, जासु प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह, कैसे करि जिय कि जरनि सो जताइए। तो जिस प्राण प्रिय से मैं नेह करता हूँ, उसे निष्ठुरता से अत्यधिक प्रेम है। अतः मैं अपने हृदय की प्रेम जन्य जलन को आखिर उसे बताऊं तो कैसे बतलाऊं। हे दैव, वह तो बहुत बड़ा निर्दयी है, अर्थात उसने निर्दयता की सामान्य सीमा का भी उल्लंघन कर दिया है। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदन की बड़वाई कहाँ लो दुराइए। अस्तु मैं अपने जीव को कैसे सुरक्षित रखूं, वेदना की निवृत्ति निरंतर वर्धमान है। दुःख को बखान करिबे को रसना के होती, अये कहूँ बाको मुख देखन न पाइए। तो यदि इसे कोई गुप्त रखने का भी आदेश दे, तो भी मैं इसे कैसे छिपा कर रखूं। कारण प्रेम का वेदना के स्वरूप को मैं कहकर भी बतला नहीं सकता हूँ। कारण वेदना भाव की मात्रा इतनी अधिक है कि उसका यथावत वर्णन करने के लिए जिह्वा भी असमर्थ है, अर्थात उसमें वह शक्ति ही नहीं रही कि वेदना भाव का वर्णन कर सके। इस वेदना को शांत करने का एक ही उपादान प्रिय दर्शन है, पर इतना होने पर भी मुझे कहीं प्रिय के दर्शन नहीं होते। परिणामतः दिन रात में लेस मात्र का भी तो चैन नहीं मिलता। अंत में प्रेमी अपनी ही हार मानकर कहता है कि इसमें यदि किसी को दोष भी दूं तो किसे दूं, अपने ही भाग्य का दोष है। मेरे भाग्य में यह वेदना भाव है तो फिर किसी को दोष देना व्यर्थ है। इसका विशेष हो जाएगा, यहाँ कवि ने प्रेम की विषमता का स्वरूप चित्रित किया है। साहित्यिक ब्रजभाषा का सफल एवं सुंदर प्रयोग है। प्रस्तुत छंद वियोग श्रृंगार प्रधान है। शब्द योजना आकर्षक सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। तो ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।